नमस्कार। ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, इसका मुख्य परिणाम क्या होता है? पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो दिन और रात का होना। व्याख्या मैंने दे दी है, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भाग महासागरों, समुद्रों और झीलों से घिरा है, जबकि केवल 29% भाग स्थलखंड है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ठीक है। 8,586 मीटर है, सिक्किम नेपाल नेपाल सीमा पर स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। व्याख्या मैंने दे दी है, आप लोग देख लीजिए। थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में। फिर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। कितनी लंबाई है? 7,000 किलोमीटर एंडीज है। मानसून शब्द का अर्थ है ऋतुजन्य पवन। मानसून में पवन जिनकी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है मानसून कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम। मेघालय में स्थित मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा 11,819 होती है। ठीक है। कहाँ पे? मेघालय में है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की 3 मुख्य परतें होती है, क्रस्ट, भूपर्वती, मंटल और कोर। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल निकासी क्षेत्र के अनुसार कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसका जल निकासी क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। भूकंप का केंद्र कहाँ पे होता है? ये आधा केंद्र होता है। ठीक है। जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है उसे आधा केंद्र कहते हैं। ठीक है। इसके ठीक ऊपर स्थित पर स्थित बिंदु को ऊपर केंद्र कहा जाता है। ठीक है। यानी कि उसके ऊपर का केंद्र होता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपटी में सर्वाधिक लगभग कितना है? 46.6% ऑक्सीजन है। इसके बाद सिलिकॉन 27.7% आता है। फिर है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो हेस ने। 1960 में हैरी हेस ने समुद्री तलों के प्रसार सिद्धांत दिया, जिससे प्लेट विवर्तनिकी की नींव रखी गई है। रिंग ऑफ फायर शब्द किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी से। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के चारों भूकंप और ज्वालामुखी की याद थी, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर से है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार सभी महाद्वीप किस महाद्वीप से बने हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पैंजिया से। ठीक है। पैंजिया से। वेगनर ने पहली बार कहा था कि पैंजिया 200 मिलियन वर्ष पहले बना था। ठीक है। कौन सा महासागरीय प्रवाह शीत प्रवाह नहीं है? तो ये कुरोशियो है। कुरोशियो एक गर्म जलधारा है। ठीक है। महासागरीय जलधारा है, जिसे जापान करंट भी कहते हैं। ठीक है। कौन सी धारा को करंट, जापान करंट कहा जाता है? कुरोशियो को। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? या प्रशांत महासागर में स्थित है, लगभग 11,034 मीटर गहरा है। वायुमंडल की ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन मंडल। ठीक है। समताप मंडल में, समताप मंडल के ऊपरी भाग में होती है। चक्रवात शब्द का अर्थ क्या होता है? निम्न 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 दाब क्षेत्र के चारों ओर वायु का चक्रीय प्रवाह होता है। ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र की घूर्णनशील पवनें जो होती हैं, वायु का चक्रीय प्रवाह होता है। फिर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय विवर्तनिकी की पर्वत है। ठीक है। फोल्ड माउंटेन है। कैसा पर्वत है? ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है, जो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। कब बनी थी? प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। गंगा कितनी लंबी है? 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है गंगा। डेल्टा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो डेल्टा का निर्माण सभी के द्वारा होता है, जिसमें दी गई है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, सभी नदियों के द्वारा होता है। ठीक है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो नर्मदा है। नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहती हैं। भारत का कौन सा राज्य काली कपास मृदा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, जो कपास की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध होता है, उपयुक्त होता है। टेक्टोनिक गतिविधियों से उत्पन्न झील को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक झील कहते हैं। ठीक है। टेक्टोनिक झील कैसे निर्माण होता है? भूपर्पटी के अचानक से धंसने या दरारों के से जो झीलें निकलती हैं उसे टेक्टोनिक झील कहते हैं। जैसे कश्मीर की वुलर झील है, टेक्टोनिक झील है वो। गर्म मरुस्थल किस अक्षांश पर पाए जाते हैं? 20 से 30 डिग्री अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ठीक है। 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पे शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है। जैसे सहारा, अरब है, थार है। ये किस अक्षांश पाए जाते हैं? 20 से 30 डिग्री पे। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादन राज्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ये बाई एरिया की बात कर रहा है। सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगर औसत देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा क्षेत्र डोलडम्स कहलाता है? 0 डिग्री अक्षांश का। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब का एक हवा का क्षेत्र होता है जिसकी गति बहुत कम होती है, इसे डोलडम्स कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश पे भारत में सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? फलोदी में। राजस्थान के फलोदी में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। कब? 2016 में, जो आज तक का सबसे सर्वाधिक है भारत में, ज्ञात स्रोतों के अनुसार। पृथ्वी कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो ये शुक्र है। ठीक है। शुक्र क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान, घनत्व सब पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो ये असम है। ठीक है, ये तो आपका इजी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का आता है। अ, एल नीनो का संबंध किससे है? एल नीनो का संबंध है प्रशांत महासागर के तापमान परिवर्तन से। एल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत का किस तरफ का? पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता है। ठीक है ना, पश्चिमी का बढ़ता है, ना उत्तरी ना दक्षिणी, पूर्वी प्रशांत का तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए एल नीनो का संबंध इससे है। सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास भूमि विश्वत वनों और मरुस्थलों की लिपि से स्तुत है। यहाँ बड़े शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में है। कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में है। ध्रुवीय प्रकाश अरोरा किस कारण से बनता है? ये सौर, पवन और वायुमंडलीय गैसों की क्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है। कैसे बनता है? सौर, पवन की किरणें जब पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे अरोरा कहा जाता है। ठीक है, आकाश में दिखाई पड़ता है। डक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बनता है? आग्नेय चट्टान से बनता है। ठीक है। डक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना? आग्नेय। बेसाल चट्टानें होती हैं जो लाखों वर्ष पूर्व लावा के रूप में बहती थी, जब ज्वालामुखी या अन्य चीजों से, आंतरिक गतिविधियों से जो लावा बाहर निकलता था, उसी से ये बनती थी। नवगठित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण कौन सा है? इसमें हिमालय है। ठीक है। हिमालय और आल्पस पर्वत नवगठित पर्वतों के उदाहरण है जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण से बनते हैं। आइसलैंड को किस नाम से जाना जाता है? ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा के स्रोत भी पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा है, जिसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पवन अपर्दन किस क्षेत्र में प्रमुख होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मरुस्थलों में होता है, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो उड़ा ले जाती हैं। समुद्र का लवणत्व तो अधिकतर किससे प्रभावित होता है? ये तापमान और वर्षा से प्रभावित होता है। समुद्र का जो लवण होता है वो अधिकतर किससे प्रभावित होता है? ये तापमान और वर्षा से प्रभावित होता है। ठीक है। ये व्याख्या भी मैंने दी है। घूर्णन गति का प्रभाव सबसे कम कहाँ पे होता है? ये ध्रुवों पर सबसे कम प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, जबकि ध्रुवों पर शून्य होता है। ठीक है, घूर्णन गति का प्रभाव। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस प्रकार की है? खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील की बात नहीं है। काफी बेल्ट किस अक्षांश के बीच पाया जाता है? काफी बेल्ट 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों में काफी की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है ब्राजील वाला क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव और प्रकृति के सहअस्तित्व को बढ़ावा देना। ठीक है। करंट जेट स्ट्रीम क्या है? करंट जेट स्ट्रीम क्या है? वायुमंडलीय तीव्र गति वाली पवनें। ठीक है। 914 किलोमीटर पर जो 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली वायु धाराएं हैं, उनको करंट जेट स्ट्रीम कहा जाता है। कौन सा सागर पृथ्वी का सबसे खारा सागर है? तो मृत सागर है। ठीक है। मृत सागर में लवणता लगभग 330% पाई जाती है। भारत में रेड सोइल, लाल मृदा किस चट्टान से बनी है? तो ये ग्रेनाइटिक है, ग्रेनाइट से है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौ की अधिकता होती है। ठीक है। कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुव पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है। कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न होता है या ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है? कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। महासागरीय ज्वार का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य की नहीं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है। सूर्य का प्रभाव लगभग शून्य होता है, गौण होता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कहाँ पे है ये? क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के पर क्वींसलैंड में है। भारत में ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? रेगोर मृदा, यानी कि काली कपास का मृदा, कपास की मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है। फिर पृथ्वी का वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक विस्तारित है? लगभग 100 किलोमीटर तक है। ठीक है। 100 किलोमीटर है, जिसे कार्बन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन रेखा कहा जाता है। मानसून के टूटने का कारण क्या है? जेट स्ट्रीम में परिवर्तन। ठीक है। जेट स्ट्रीम में परिवर्तन के कारण मानसून टूट जाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लेगून झील है। ठीक है। कैसी झील है? लेगून झील है।
विंध्याचल पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है, ठीक है। किधर फैली है? पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है, जो उत्तरी और दक्षिणी भारत को विभाजित करता है विंध्याचल पर्वतमाला। भारत में डेल्टा निर्माण का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। प्लवक, प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन क्या है? ये सूक्ष्म जलीय जीव और पौधे हैं, ठीक है। प्लैंकटन क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जलीय जीव और पौधे होते हैं, जिन पर पूरा खाद्य जाल निर्भर करता है। रेन शैडो क्षेत्र क्या होता है? पर्वत की दूसरी ओर का शुष्क क्षेत्र। पर्वत की यानी कि जो दूसरी तरफ होता है, जिधर बारिश नहीं होती है। फ्रंट की तरफ तो जो हवाएं टकराती हैं, तो उधर बहुत बारिश होती है। वो जैसे विदर्भ वाला एरिया, वो शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। अमेजन बेसिन मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है। यहाँ साल भर अधिक ताप और वर्षा होती है, जिससे सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी, लगातार वर्षा होगी, वहां पे हर समय हरियाली रहेगी, वनस्पतियों का विकास क्रमशः होता रहेगा। कोयला किस प्रकार की खनिज संपदा है? ऊर्जा खनिज है, ठीक है। भूकंप मापक यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये फैक्चुअल प्रश्न है, सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है। सौर दिवस का अर्थ क्या होता है? सौर दिवस का अर्थ होता है पृथ्वी का एक घूर्णन, यानी कि पृथ्वी का 24 घंटे में जो घूर्णन एक दिशा, एक सौर दिवस कहलाता है। एल्बिडो शब्द किससे संबंधित है? पृथ्वी द्वारा जो सौर विकिरण के परावर्तन से, ठीक है। एल्बिडो किससे दर्शाता है? कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को दर्शाता है, यानी कि जहां से सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा परावर्तित हो जाता है, उसको एल्बिडो कहा जाता है। तटीय पक्षय किसके कारण होता है? तटीय पक्षी होता है जल तरंगों के कारण, ठीक है। समुद्री तरंगों के लगातार प्रहार से तटीय भूमि का क्षरण होता है, तो जिससे जल तटीय पक्षी जल तरंगों की वजह से होता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ये लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो पूर्वी तट पर फैली हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। खदार, खादर मिट्टी जिसको प्रिंटिंग में वो हो गया। खादर मिट्टी एलुवियल सोल कहाँ पाई जाती है? तो खादर मिट्टी गंगा बराक घाटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। खादर मिट्टी सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है, गंगा बराक घाटी में पाई जाती है। भौगोलिक निर्देशांक, भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली में देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। देशांतर रेखाएं ध्रुव से ध्रुव तक जाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर, बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। बरमुडा त्रिभुज रहस्यमय क्षेत्र है, जहाँ कई जहाज व विमान लापता हुए हैं। लू किस प्रकार की पवन है? लू स्थानीय गर्म पवन होती है। उत्तर भारत में चलने वाली शुष्क गर्म पवन को लू कहते हैं, खास करके भारत के उत्तरी पर्व। ग्रेट लेक्स किस देश में स्थित है? ग्रेट लेक्स कनाडा और अमेरिका में स्थित है। ऐसे 5 झीलें जो विशाल जिनको कहते हैं ना कि अंगुली नुमा झीलें जो होती हैं, ठीक है, उनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। कनाडा और अमेरिका में है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है? सूर्य का विकिरण। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा को इंसोलेशन कहा जाता है, ठीक है। सूर्य का विकिरण यानी कि सूर्य की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा इंसोलेशन कहा जाता है। ग्लेशियर मुख्यतः किससे बने होते हैं? कठोर संकुचित बर्फ से बने होते हैं, ठीक है। डेल्टा का आकार किन पर निर्भर करता है? निक्षेप की मात्रा और समुद्री तरंगों पर। फिर COP21 पेरिस एग्रीमेंट किस वर्ष संपन्न हुआ था? ये 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। अब पर्यावरण के कुछ प्रश्न हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों में कमी से है, ठीक है। 1957 में पारित या विकसित देशों को उत्सर्जन घटाने के लिए बाध्य करता है क्योटो प्रोटोकॉल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट पहली बार कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, जहाँ से सतत विकास की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया और एजेंडा 21 अपनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया था। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो ये पर्यावरण और मानव विकास पर संबंधित था, ठीक है, केंद्रित था। तो पर्यावरण और मानव विकास पर यह पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसमें मानव क्रियाकलापों की पर्यावरण प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की शुरुआत की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्बन उत्सर्जन में कमी, ठीक है। क्योटो जापान में है। इसका मेन क्या, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना था। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य यही था। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2021 में। COP21 पेरिस में हुआ था, ये बता चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत की सुरक्षा से। 1987 में यह समझौता CFC जैसी गैसों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है।
फिर सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो 1992 में हुई थी। ठीक है, रियो डी जेनेरियो 1992 में हुई थी। जैव विविधता पर वैश्विक समझौता 1992 में अर्थ समिट के दौरान हुआ था। ठीक है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्थापना 1992 में हुई थी। यहीं पे एजेंडा 21 शुरू हुआ था। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? 1988 में डब्ल्यूएचओ और यूएनईपी ने की थी ताकि जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सके। इसका है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बी। भारत का पर्यावरण मंत्रालय कब स्थापित किया गया है? तो ये 1985 में स्थापित किया गया है। ठीक है, 1985 में। एजेंडा 21 क्या है? यह सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना है। ये रियो सम्मेलन 1992 में पारित की गई विस्तृत योजना है जिसमें 21वीं सदी के लिए सतत विकास के दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर है कॉप का अर्थ क्या होता है? कॉप आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉप का शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन कॉप 26 का मुख्य लक्ष्य था 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन। ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन जो कॉप 26 का था, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्लासगो सम्मेलन 2021 में अधिकांश देशों ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का संकल्प लिया है। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की संख्या कितनी है? तो ये 17 है। ठीक है, 2015 में इसको बताया गया था 17 विकास लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करना है सभी विकसित राज्यों देश को और जो इसके सदस्य हैं। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष कब प्रारंभ किया है? 2010 में शुरू किया है। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष कब प्रारंभ किया है? तो ये 2010 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यूएनएफसीसी कब स्थापित हुआ है? तो ये 1992 में हुआ है। ठीक है, 1992 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, जीसीएफ का मतलब क्या होता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु परियोजनाओं हेतु सहायता देना है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम किससे संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। सीडीएम के तहत विकासशील देशों में स्वच्छ परियोजनाओं में निवेश कर अपने उत्सर्जन दायित्व पूरे कर सकते हैं। ठीक है, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। फिर है मंगलौर गैस रिसाव दुर्घटना कब हुई थी? तो ये 1987 में हुई थी। ठीक है, मंगलौर गैस रिसाव दुर्घटना कब हुई? तो 1987 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की रक्षा से संबंधित। ये 1973 में उत्तराखंड में शुरू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1986 में हुआ है। ठीक है, भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की कुल कितनी संख्या है? 18 है। ठीक है, 18 है। कॉप 28 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दुबई यूएई में। कॉप 28 का आयोजन 2000 यूएई में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये नैरोबी में है। ठीक है, नैरोबी में है। भारत का पहला कार्बन भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो ये दोस्तों 100 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।